पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह दिन जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अच्छा, ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो मैं आपको कई दिनों से रिवाइज करा रहा हूं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया। इस बार लगातार छठी बार इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा घोषित हुआ है, तो मध्य प्रदेश। अच्छा, 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस और विश्व मुस्कान दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया। तो अब तक अक्टूबर में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में सार्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने आंध्र प्रदेश में 250 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये सार्ट परियोजना क्या है? तो ये स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए एक परियोजना है और इस परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक ने बिना किसी शर्त के 250 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। अब ये ऋण वर्ल्ड बैंक ने दिया, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। अच्छा, लोन मिला है आंध्र प्रदेश को, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश की गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अभी औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा था। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की 23 फीट ऊंची भित्ति प्रतिमा का अनावरण विश्वभूषण हरिचंद्रन ने किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने NISG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया। आंध्र प्रदेश की जानवी डोंगेती AATC की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है, पुलिकट लेक है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया है? तो अभी मुंबई हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है, मुंबई एयरपोर्ट के परिचालन का राइट्स अडानी के पास है और इस एयरपोर्ट की 95% जो आवश्यकता है एनर्जी की, ये पनबिजली और पवन ऊर्जा से कंप्लीट होती है और 5% आवश्यकता सोलर एनर्जी से पूरी होती है। तो इस तरह ये पहला हवाई अड्डा बन गया है जो हरित ऊर्जा से 100% संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ है? तो अभी अपने देश भारत में गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, अब अगर आप गूगल प्ले स्टोर से कोई पेड ऐप परचेज करोगे तो आपको रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे।
गूगल मूवीज से अगर कोई मूवी परचेज करोगे तो वहां पे रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे, कोई गेम डाउनलोड करोगे तो वहां पे रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे, कोई ई बुक डाउनलोड करोगे तो वहां से रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे। फिर इन रिवार्ड पॉइंट्स को कलेक्ट करके आप इनका यूज गूगल क्रेडिट्स में कर सकते हो। तो ये है गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम, इसे गूगल ने अभी इंडिया में लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेशुला आओ का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो तेशुला आओ ये एक प्रसिद्ध लेखिका थी और अभी 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थी नागालैंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष तेशुला आओ और अभी इनका निधन हो गया है। अच्छा, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी विनायक गौडसे को भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया है देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में डे वाई चंद्रचूड़ को नामित किया गया। डे वाई चंद्रचूड़ ये हमारे 50वें नंबर के चीफ जस्टिस बनेंगे। ए एन गोपाल कृष्णन ने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। सीवी जॉर्ज ये जापान में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ के रूप में किशोर कुमार पोलुदास को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निदेशक कौन बनी है? तो अभी मृणालिनी श्रीवास्तव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निदेशक बनी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी यूएपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी बने हैं दिनेश कुमार। बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड्स के सीईओ बने हैं मोहित भाटिया। संजीव किशोर ने महानिदेशक आयुध के रूप में पदभार ग्रहण किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकन घोषित किया है। संदीप कुमार गुप्ता ने गेल के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। और सुनील बर्थवाल ने वाणिज्य विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगा है? तो भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी हैं कमल प्रीत कौर, इन पर अभी 3 साल का प्रतिबंध लगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने की वजह से कमल प्रीत कौर पर 3 साल का प्रतिबंध लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया? तो अभी अमेरिका में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित एक गांधी संग्रहालय खोला गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित अटलांटिक शहर में ये गांधी के विचारों और सिद्धांतों पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है। बात अमेरिका की है तो अमेरिका में 1 दशक के बाद पोलियो का पहला मामला अभी दर्ज किया गया था। अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत, इजराइल, यूएई और यूएस ने एक I2U2 समूह बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो अभी भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये जो अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के अपतटीय विकास क्षेत्र में आयोजित किया गया है। अच्छा, अभी भारतीय नौसेना ने आयोजित किया है। तो इंडियन नेवी के प्रेजेंट टाइम पे चीफ कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च की है? तो अभी चाइना ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, चाइना ने लॉन्च की तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अभी चाइना ने 2 नए प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किए। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में चाइना टॉप पर रहा। फुजियान नामक तीसरा विमान वाहक पोत अभी चाइना ने लॉन्च किया। भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है
चाइना और 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये चाइना में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी CRI इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो CRI इंडेक्स क्या होता है? किस देश में कितनी असमानता कम हुई है, इसके बेस पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है और ये 161 देशों का इंडेक्स है जिसमें नॉर्वे टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नॉर्वे फर्स्ट पे है, जर्मनी सेकंड पे है और ऑस्ट्रेलिया थर्ड पे है। अच्छा, 161 देशों में अपना देश कौन से नंबर पे है? तो अपना देश भारत 123वें नंबर पे है। तो देखा जाए तो 161 देशों में इंडिया 123वें नंबर पे है, यानी कि इंडिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, यानी कि इंडिया में असमानता बहुत ज़्यादा है। लेकिन पिछले साल की तुलना में इंडिया ने अपनी 6 रैंक में सुधार किया है, तो इंडिया इस बार 123वें नंबर पे है। अब नॉर्वे, तो ये है मैप में नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। नॉर्वे की करेंसी क्या है? नॉर्वेजियन क्रोना। और नॉर्वे के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जोनास गहर स्टोर। कौन है? जोनास गहर स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अल्बर्ट पायमी पाड़के ने इस्तीफा दिया? तो चाड के अभी तक प्रधानमंत्री थे अल्बर्ट पायमी पाड़के, इन्होंने अभी इस्तीफा दिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे अल्बर्ट पायमी पाड़के, ये चाड के अभी तक प्रधानमंत्री थे लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दिया। अब चाड, तो ये है मैप में चाड। चाड की कैपिटल क्या है? अनजामेना। चाड की करेंसी क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। और चाड के अभी तक तो प्रधानमंत्री यही थे अल्बर्ट पायमी पाड़के, लेकिन अब जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है? तो अभी तमिलनाडु सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया। तो इस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही है। तमिलनाडु के करूर और डिंडीगुल जिलों में लुप्त प्राय सिलेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया। अब तमिलनाडु, तो यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? RN रवि। अच्छा, अभी पेगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है। तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। तमिलनाडु सरकार ने नंजरायण टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। तमिलनाडु को अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है। तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। तमिलनाडु ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की। अच्छा, जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है। पूरे देश में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। ध्यान रखना, मछली का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है और चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। अच्छा, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में इस बार तमिलनाडु टॉप पर रहा था। आदिपुरम त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। अच्छा, तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इसे अभी TX2 अवार्ड मिला था। और तमिलनाडु ने अभी तमिल थाई बस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एक दिन के लिए भारत में UK की उच्चायुक्त बनी है? तो जागृति यादव भारत में एक दिन के लिए UK की उच्चायुक्त बनी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। एक प्रतियोगिता होती है हाई कमीशन फॉर अ डे। इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद जागृति यादव भारत में UK की एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनी। ये हैं जागृति यादव, ये लखनऊ की हैं और ये जो प्रतियोगिता है हाई कमीशन फॉर अ डे, ये 2017 में शुरू हुई थी। इस बार इसका 6वां संस्करण आयोजित किया गया और ये संस्करण जागृति यादव ने जीता।